जाए, ये शिक्षक जो है अपने ही सहपाठियों के बीच में हंसी का पात्र बन गए हैं। ये हंसी का पात्र बन बिल्कुल, ये क्या स्थिति बनी हुई है। अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हम लोग को तो कोर्ट का रास्ता सेक्रेटरिएट में आप गए हैं तो क्या अधिकारी की तरफ से वहीं पड़ा रह जाता है। अभी तक 5 महीना भी गुजरने के बाद भी अभी तक सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं हुआ और यही 25,000 पर वेतन का भुगतान हो रहा है। आप देख लीजिए, अब अगले हमारे महीने साथ जो है स्नातक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू जी मौजूद है, जो कि अभी सेक्रेटरिएट से होते हुए और पटना उच्च न्यायालय का रुख किए। आपको बता दें कि बिहार में अभी 5,50,000 से भी अधिक शिक्षक जो है वो कार्यरत है, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों की भी बात करें तो लगभग 2 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षक है अभी बिहार में जो कार्यरत है। तमाम विशिष्ट शिक्षकों का आप देखेंगे कि वेतन जो है वो काटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक शिक्षकों को प्रत्येक महीना 13,000 के आसपास जो है वो वेतन काटा जा रहा है। लगभग 5 महीना से तमाम लोगों का वेतन काटा जा रहा है। साथ ही एक तरफ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आप देखेंगे कि पिछले 3 साल से विभाग जो है वो ट्रांसफर ही कर रही है, जबकि कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। जिसको ट्रांसफर होना चाहिए, जो दूसरे जिला में उसको होना चाहिए, अपने घर गृह आवास में जाना चाहिए, उसको ना करके और अपने जिला में ही है, दूर है अगर अपने घर से, तो नजदीक भेजा जा रहा है तमाम लोगों का। इसी मैटर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज पिंटू सर हैं, जो कि ट्रांसफर और वेतन को लेकर आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, 2,53,000 शिक्षक बिहार में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं और जब से ये शिक्षक विशिष्ट बने हैं तब से ये अपने आप में इनके साथ छलावा हो रहा है। अब जिन शर्तों पर इन लोगों ने परीक्षा पास किया या जिन शर्तों पर इन लोग विशिष्ट शिक्षक बने, उन शर्तों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। अब मान के चलिए कि जो उसमें स्पष्ट था नियमावली में ही कि इनको पूर्ण पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। जब आप नियमावली में लिख रहे हैं कि हमको पूर्ण प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, आप पत्र भी निर्गत कर रहे हैं और आज जिन शिक्षकों को 31,700 रुपया मूल वेतन होना चाहिए और उनको आप मात्र 25,000 का भुगतान कर रहे हैं, है ना। आप बताइए कि वो लोग कैसे अपना घर का खर्च चला पाएंगे। तो आज विशिष्ट शिक्षक अपने सहपाठियों के बीच हंसी का पात्र बने हुए हैं। उसी विद्यालय में जो एक नियोजित के रूप में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके बीच तो वे अपने आप को हीन भावना महसूस कर रहे हैं ना। उनका वेतन मिल रहा है 31,700 पर मूल वेतन और इनको मिल रहा है 25,000 पर भुगतान किया जा रहा है। हम लोग कई दिन पहले हमने विभाग को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक स्पष्ट मार्गदर्शन निर्गत नहीं किया गया। कई जिला में फिक्सेशन के लिए जो पत्र जारी हुआ है, लेकिन फिक्सेशन बिहार में कहीं नहीं हो पा रहा है। कारण है कि सभी जगह विवादों से घिरा हुआ है। अब जो शिक्षक 1 जनवरी को योगदान किए, अब यहाँ कई जिला कह रहा है कि 1 जनवरी को योगदान किए हैं तो आपको हम 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं देंगे। कैसे नहीं दीजिएगा? वार्षिक वेतन वृद्धि तो 31 दिसंबर तक जो काम किया गया उसके एवज में दे है। तो आप 1 तारीख को वेतन उसका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं देंगे और 2 तारीख वाला जो योगदान किया उसको आप देंगे, तो यहाँ वेतन विसंगति की स्थिति नहीं बनेगी। इस तरह का अगर वेतन विसंगति की स्थिति बनेगी तो लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिन शर्तों पर आपने हमें विशिष्ट बनाया वो शर्त आप हमको स्वीकार था, तो उसके नियम के तहत आप काम कीजिए। हमारा हम कहने का मतलब हमने आपको मार्गदर्शन के लिए दिया, अब कुछ नहीं हुआ, फाइल जहाँ का है वहीं पड़ा रह जाता है। अभी तक 5 महीना भी गुजरने के बाद भी अभी तक सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं हुआ और यही 25,000 पर वेतन का भुगतान हो रहा है। आप देख लीजिए, अब अगले महीने 1 तारीख से 2 तारीख से गर्मी की छुट्टी होने वाली है। छुट्टी में तो ये सेवा पुस्तिका संधारण होगा नहीं, सारे शिक्षक तो इधर के उधर चले जाएंगे छुट्टी में, तो फिर 1 महीना भी और टल जाएगा। आखिर सेवा पुस्तिका का संधारण जब तक होगा नहीं तब तक उनका तो नियत ऐसी 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 आप वेतन देते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि जिन शर्तों पर विशिष्ट शिक्षकों ने, देखिए एक बहुत बड़ा शर्त था ट्रांसफर को लेकर के। जो पहला सक्षमता परीक्षा हुआ था उसमें कई शिक्षक ऐसे थे जो टीआर 1 में +2 में सेलेक्ट हुए, प्राइमरी के शिक्षक +2 में सेलेक्ट हुए, लेकिन फिर भी वो उसमें योगदान इसलिए नहीं गए कि उनको लगा कि हमारा इसमें तो गृह जिला हम प्राप्त कर लिए, अपने घर जिला, हाँ अपने गृह जिला में हम चले जाएंगे। और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि उनको अपना गृह जिला में अभी तक से ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। वे शिक्षक रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बीपीएससी की नौकरी भी चली गई और वे विशिष्ट के रूप में अपने गृह जिला भी नहीं जा पा रहे हैं। और आज
ट्रांसफर के नाम पर जो है गोल गोल घुमाया जा रहा है। ट्रांसफर किसका होगा, कभी कोई स्पष्ट चीज पता ही नहीं चल पा रहा है। कब आखिर हम जाएंगे, इंतजार करते करते सोचिए जनवरी में रिजल्ट आया था, जनवरी से जनवरी 1 साल, आइए मई आ गया, 1.5 साल होने को है और अभी तक ट्रांसफर न हो पाया और ना ही इनका वेतन का संधारण हो पाया। यही दो मुख्य चीज थी जिसको देख करके लोगों को लगा कि हमारा करियर विशिष्ट बनने के बाद बेहतर होगा। और यहाँ करियर की बात क्या की जाए, ये शिक्षक जो है अपने ही सहपाठियों के बीच में हंसी का पात्र बन गए हैं। ये का पात्र बिल्कुल, ये क्या स्थिति बनी हुई है। अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हम लोग को तो कोर्ट का रास्ता। सेक्रेटरिएट में आप गए हैं तो क्या अधिकारी की तरफ से क्या जो है एक डायरेक्टर के यहाँ संचिका पड़ी हुई है, कल भी उनसे बात हमने किया था, कल काफी वे व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे। लेकिन सवाल है कितना दिन में आप देखेंगे सर, आपके पास बहुत दिन से फाइल पड़ी हुई, इसको यथाशीघ्र देखना चाहिए। आप बताइए, ये काम के लिए हम लोग पीछे पीछे घूमे, क्या तरीका है, यह मेरा काम यही रह गया है। सीए साहब तो कह रहे हैं कि हम जो है स्टूडेंट बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, शिक्षक है, जो भी डिमांड रहा है हम धीरे धीरे सारे डिमांड को फुलफिल अप कर रहे हैं, तो ईमानदारी से शिक्षक पढ़ाए। तो इसमें शिक्षक ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, एससीएस साहब का हम स्वागत करते हैं, बहुत सारे काम उन्होंने बेहतर किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके अधीनस्थ नहीं कर रहे हैं, वहां तक जानकारी नहीं जा रही है, जा भी रही है तो इसको पता नहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ट्रांसफर नीति तो एससीएस महोदय खुद देख रहे हैं। तो जो स्पष्ट चीज था कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो शिक्षक अपना जिला प्राप्त किए हैं, सबसे पहला ट्रांसफर पर अधिकार उन शिक्षकों का है। और अब पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश भी अंतरिम आया है कि उनका सीट रिजर्व भी रखा जाए, और भी उसमें कई केस हुआ है। तो मेरा कहना है कि आखिर केस की नौबत क्यों आई। जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करके जिन शर्तों पर उनको जिला मिला, उस शर्त पर उनको जिला दे देना चाहिए था, लेकिन आज तक उनको जिला नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों, आखिर वे शिक्षकों का क्या दोष था। +2 की नौकरी छोड़ करके और विशिष्ट शिक्षक बनना ही ज्यादा वे लोग पसंद किया कि नहीं, इस नाम से हम चले जाएंगे, अपने जिला में चले जाएंगे। और आज तक से जिला नसीब नहीं हुआ, बेचारे आज भी 300-400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। और अभी उनके साथ स्थिति यह बनी हुई है कि हम जिला जाएंगे या नहीं जाएंगे। महिला दिव्यांग का कर दिया गया, महिला दिव्यांग विशिष्ट का ही नहीं ना, सभी लोगों में हुआ है। चलिए ठीक है, हम ये नहीं कह रहे सबका ट्रांसफर हो रहा है, स्वागत जो कदम है, लेकिन बीमार का भी हुआ। तो कहने का मतलब जो लोग स्वस्थ हैं और जिला प्राप्त किए परीक्षा पास करके, परीक्षा पास करके, कोई दया का पात्र थोड़ी है वो, परीक्षा पास करके जिला लिए, कम से कम उनको तो हर हाल में जिला देना चाहिए ना। सबसे पहला जिला पर अधिकार उसका है, जो विशिष्ट के रूप में जिला लिया, तो उसको हर हाल में आपको ट्रांसफर दे देना चाहिए। इसके बाद जिनको करना है कीजिए, तो वहां उसको नहीं करके दूसरे को लाभ दिया जा रहा है। अभी किसको किया जाए, आप भी देखिए। अब अभी कल क्या समाचार की जो न्यूज आई है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो जिला के अंदर लोग दूर दूर पदस्थापित हैं, अब उनका ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बाद अधिक दूरी वालों को ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से आखिर कब होगा। अब देखिए, सामने चुनाव भी है, आपको पता होगा कि अगस्त के बाद आचार संहिता लग जाता है, सितंबर महीने में, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आचार संहिता लग जाएगा, अगस्त तक ही काम करने का रह गया है ट्रांसफर का। तो उसके पहले अगर ये सारी प्रक्रिया, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, करते करते आज ये स्थिति बन गई है कि अब लगता है कि हम लोग का ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, सड़क पर उतरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आज न्यायालय में कई केस हम लोग को करना पड़ा है इस ट्रांसफर को लेकर के। अभी देखिए, न्यायालय बंद है, वरना अभी तक हियरिंग हो जाता। तो आखिर यहाँ तक आने का क्या जरूरत पड़ जाता है। जब हम परीक्षा पास किए थे तो हमको आपको जिला देना चाहिए था ना, अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा हमारा यहाँ का, और हम नौकरी करें दूसरे जगह, ये कहीं ये उचित है। तो इसके लिए हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। अगर विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ तो सड़क से लेकर के न्यायालय तक जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर हम लोग लेकर रहेंगे। देखिए, बिहार के जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष के साथी हैं, और सेवा पुस्तिका का संधारण में विलंब हो गया है। बहुत सारे शिक्षक जो है कर्ज लिए हुए हैं, और यही 10,000 रुपया, 12,000, 13,000 अतिरिक्त था, इसी से घर का परिवार खर्चा चलता था। आज ये 13,000 की कटौती के चलते उनके सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके इनके लिए स्पष्ट मार्गदर्शन राज्य सरकार निर्गत करे, जिससे सभी जिला में
सेवा पुस्तिका का संधारण हो कराते हुए उनका जो एक्चुअल वेतन का भुगतान हो सके, और ट्रांसफर में सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए जैसे महिला में दिया गया था, उसी तरह से पूर्व शिक्षकों में सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए उनका ट्रांसफर सरकार करे, ये हमारी मांग है। तो ये सही मांग भी है इनका, क्योंकि देखिए सबसे पहले वेतन का जो मेटर जो उठ रहा है कि भाई 5 महीना से तमाम लोगों का वेतन जो है वो काटा जा रहा है क्या सर। उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी की बात देखा जाए तो सबका ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन पुरुष को छोड़ा जा रहा है भाई, वो भी विशिष्ट वाले शिक्षकों का, जो कि सबसे पहला अधिकार उन्हीं का था। आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, जितने भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक है जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिंटू सर भी बता। चलिए, ये शिक्षकों की आवाज़ आप लोगों तक हमेशा पहुंचाए हैं, इसलिए इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए, अधिकार मिलना चाहिए बस, ये नहीं तो कोर्ट का लास्ट रुख किया जाता है सर, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कोर्ट। बाकी गवर्नमेंट अगर कर रहा है आपके लिए, एसीएस कह रहे हैं कि भाई हम जो है शिक्षकों की हर मांगों को पूरा कर रहे हैं, तो ये मांगों को भी पूरा करना चाहिए। वेतन वाकई में काटना ये एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो शिक्षकों के ऊपर अभी गुजर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए क्योंकि जैसा कि सर ने एक चीज बताया कि बहुत सारे लोग लोन ले चुके हैं, और जिस जो पैसा जो अभी जो काटा जा रहा है उतना से उनका घर परिवार चल रहा था, अब वो काटा जा रहा है, तो उसकी जो है वो दयनीय स्थिति फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी है। तो इस पे जो है वो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए, और वेतन जो उनका मूल वेतन जो है 31,000 जो बन रहा है उस हिसाब से देना चाहिए। अपना आपका जो क्या राय है जो